गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग टोटली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको किस पर हम लोग मतलब नोड एनालिसिस बेस्ड आज हम लोग टोटल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लेके चलेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारा हो सकता है आपका वेरिएशन, बहुत सारे नेटवर्क ऐसा हो सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स सिर्फ रहे, ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो सकता है हमारा। और एक स्पेशल केस में हम लोग चलेंगे वो सुपर नोड का केस। तो आज हम लोग इसमें चलेंगे आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में, और बहुत सारे ऐसा होगा जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो सकता है। जैसे अभी एक हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर कि कैलकुलेट द करेंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है आपको उसके लिए क्या है, 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 6 ओम रजिस्टर में करंट कितना कैलकुलेट फॉर्म होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या नोड एनालिसिस से जा रहे हैं। थोड़ा देखो नेटवर्क में ये हमारा यही ना 6 ओम रजिस्टर है, तो 6 ओम रजिस्टर में कितना करंट फाइंड होगा ये निकालना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, यदि ये 6 ओम रजिस्टर है, मान लो यहाँ नोड वोल्टेज होगा और यहाँ का नोड वोल्टेज यदि हमको पता चल जाए तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, जो यहाँ वोल्टेज होगा उतना डिवाइडेड बाई इसको रेजिस्टेंस कर लोगे तो करंट निकल जाएगा हमारा। तो हम नोड एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, तो जितने स्टेप आपको बताए हैं वो रिमेंबर होगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि वी हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ नोड। चलो कितना है नंबर ऑफ नोड बता दो फटाफट। नंबर ऑफ नोड्स इस नेटवर्क में कितना होगा, बोलिए जल्दी बताएं। देखिए ये और ये क्या अलग अलग नोड है, एक ही नोड है हमारा, यानी यहाँ से एक नोड बनेगा हमारा। चलो हम इसी को नोड 1 बोल दिए, ये पूरा एक ही नोड है हमारा। अब थोड़ा देखो ये हमारा इसके बाद मतलब नोड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, उस पॉइंट पर हमारा 2 या 2 से ज़्यादा हमारा क्या होना चाहिए, एलिमेंट मीट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस पर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो हमारा, वहाँ पर क्या है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है हमारा, यानी नोड फॉर्म होगा हमारा। क्या ये और ये इसके लिए अलग अलग है, तो ये और ये तो एक ही नोड है, यानी एक नोड यहाँ बनेगा हमारा। ठीक है, थोड़ा देखो एक नोड ये बन जाएगा, जो नोड बन रहा है उसको ब्लैक डॉट से मार्क करते चलना। और बताइए तो क्या ये हमारा जो है और ये अलग अलग नोड है क्या, नहीं, यानी एक ही नोड होगा यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप अलग से नेटवर्क भी बना सकते हो रीड्रॉन करके भी। तो नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया बताइए, 1 2 3 और 4 होगा। नंबर ऑफ नोड इक्वेशन, जो अननोन वैल्यू निकालना उसके लिए कितना हमको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ नोड इक्वेशन इक्वल टू कितना, n-1। जहाँ n नंबर ऑफ नोड है यानी 4 - 1 इक्वल टू कितना, 3 नोड इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, अब थोड़ा देखो हम चाहें तो इस नेटवर्क को ऐसे भी रीड्रॉन कर सकते हैं। नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, आप चाहो तो ऐसे भी बना। यदि इसमें दिक्कत हो रहा है नोड पर तो नेटवर्क को रीड्रॉन कर लो फिर से। कैसे बनाना देखिए, इतना पता चल गया कि आपका नोड कितना है हमारे पास, 4।
सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। यही बनेगा इसका नेटवर्क हमारा, क्योंकि ये सब एक ही जगह है, इसलिए इस सारे को हम एक ही पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए। एक नोड ये बना, एक नोड ये बन गया, एक नोड ये बना, और ये तो एक ही जगह से है हमारा कनेक्टेड, तो ये एक नोड ये बना हमारा। बस तो इसका कितना है 4 एम्पियर, इसका कितना 8 एम्पियर, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर बैटरी है 20 वोल्ट, छोटा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला साइन प्लस होगा, याद रखिएगा। ये 4 ओम, यही है हमारा। चाहे तो हम नेटवर्क को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या जैसे समझना समझो इसको। यदि आपको लगेगा कि नहीं तो हम नेटवर्क को एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना नोड बना, 1 2 3 4 नोड हो गया। कितना नोड इक्वेशन होगा, 3 होगा हमारा। अब हम इसके बाद क्या बोले थे, जितना नोड बन रहा है उस पर नोड वोल्टेज मार्क कर लो। जितना नोड हुआ है हर एक नोड का वोल्टेज मार्क कर लो। तो इसको हम लोग मार्क कर लिए, ये V1 नोड वोल्टेज, V2 V3 और V4, इतना यही होगा। आपको ये भी बताए थे कि नोडल जब एनालिसिस के हेल्प से जब हम इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें से जितना नोड बना है उसमें से एक नोड को हमको क्या लेना है, आपको रेफरेंस नोड लेना है। जिसको आप रेफरेंस नोड लोगे वहाँ का पोटेंशियल कितना दिखाना है, 0। किसको रेफरेंस ले रहे थे, तो हम बराबर बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के बिलो हमारा जो पॉइंट है, तो यहाँ एक्स एक्सिस के बिलो हमको दिख रहा है कि V4 है हमारा। कोई जरूरी नहीं है, आप V1 को भी रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इजी के लिए, सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लेन है हमारा, इस एक्सिस के अबाउट हमको जो पॉइंट मिलेगा तो नोड V4 मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग ग्राउंड कर लिए। और ये ग्राउंड का सिंबल दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप हो गया हमारा। पहला स्टेप क्या थे, आइडेंटिफाइड नोड हो गया हमारा। दूसरा आइडेंटिफाई बोले थे कि नोड इक्वेशन जस्टिफाई करो, वो भी कर लिए। तीसरा कहे थे जितना हमारा नोड वोल्टेज होगा उस नोड वोल्टेज को मार्क कर लो। जितना नोड हुआ है हर एक नोड का वोल्टेज मार्क कर लें, तो नोड वोल्टेज मार्क कर लिए। उस नोड में से एक को ग्राउंड सिलेक्ट करना था, हमने ग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया। उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लिए। तो हमेशा रिमेंबर रखना, ग्राउंड हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा क्या है, आपका इस एक्स एक्सिस के जो लेवल के बिलो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो V4 हमारा यही ग्राउंड लेंगे हम लोग, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम मैक्सिमम में यदि किसी क्वेश्चन में पहले से ग्राउंड दिखाए हुए है तब तो हम उसी के अनुसार बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन में नहीं है तो हमेशा क्या करना है, आपको ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस लेवल में आपको जो देखें नोड, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, V4 दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक नोड से ब्रांच करंट का डायरेक्शन असाइन करना है हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आपका रेफरेंस नोड। तो 3 ही नॉन रेफरेंस नोड बचा है, 1 2 3। जितना नॉन रेफरेंस नोड बचा है उस नोड पर क्या है, ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। तो करंट का डायरेक्शन कितना बोले थे, आउटवर्ड लेने के लिए। और जिस नोड पर करंट का डायरेक्शन पहले से क्वेश्चन में मेंशन है उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना, उसका डायरेक्शन एज यूजुअल रहने देना है। जो ब्रांच का करंट का डायरेक्शन नहीं है उसी को हम सिर्फ आउटवर्ड दिखाएंगे। जैसे इस नोड पर बात करें तो इस नोड पर 3 ब्रांच है, 1 2 3, जिसमें ये करंट का डायरेक्शन हमको मेंशन है, इसलिए इसका डायरेक्शन हम चेंज नहीं करेंगे। ये इसको हम लोग बोल दिए I1, ये ब्रांच I2। नोड 2 पर आओगे तो यहाँ पर 3 ब्रांच मिलेगा हमारा, 1 2 3, जिसमें इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन हो चुका है, रहने देंगे। इसको हम बाहर I3, इसको बाहर I4। जब नोड 3 पर आएंगे तो नोड 3 पर 3 ब्रांच है हमारा, 1 2 3, जिसमें हमारा देखिए इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन हम असाइन कर चुके हैं I4 से, ठीक है। इसका पहले में क्वेश्चन में पता है 8, इसको भी नहीं करेंगे।
ये नहीं पता इसलिए इसको हम कर लें बाहर। I5 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सिंपली नन रेफरेंस नोड पर हर एक नन रेफरेंस नोड जो बना है वहाँ पर केसीएल इक्वेशन लिख देंगे। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, ठीक है। बताइए कितना लिखिएगा, -4 -I1 -I2 इक्वल टू 0। इस नोड पर हमारा जितना ब्रांच करंट का समेशन होगा वो 0। तो इस नोड पर 3 ब्रांच करंट है, वो कौन कौन सा है, एक 4 एम्पियर का है, एक I1 है, एक I2 है। केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए बताए थे कि इस नोड पर जितना हमारा इनकमिंग ब्रांच होगा उसको पॉजिटिव, आउटगोइंग ब्रांच को क्या करना है, निगेटिव। तो ये सारे पर देखिए, ये सारा क्या है, हमारा आउटगोइंग है हमारा, इसलिए आउटगोइंग को निगेटिव। यहाँ से हम यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0। यदि हम माइनस कॉमन ले लें, चलो क्या इसको आप इतना भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 इक्वल टू -4। हमारा हमको नोड इक्वेशन बनाना है, तो नोड इक्वेशन ये थोड़ी हुआ है हमारा। नोड इक्वेशन तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में होगा, यानी इस करंट इक्वेशन को जो है हमारा करंट का वैल्यू नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चले I1, अब ध्यान से देखिएगा I1 कहाँ है। I1 कौन सा है, इस 2 ओम में। तो 2 ओम जो रेजिस्टेंस हमारा किस किस नोड के बीच का कनेक्टेड है, 1 और 4 नोड के बीच में है। तो हमने बताया था करंट का वैल्यू निकालने के लिए नोड 1 और नोड 4 के बीच में जितना नोड वोल्टेज होगा और जितना सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस। 1 और 4 के बीच में इसके लिए देखिए तो कोई सोर्स वोल्टेज है नहीं है, यानी सोर्स वोल्टेज तो है ही नहीं। तो सिर्फ कौन सा, नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज में कौन सा होगा, एक V1 होगा, एक क्या है, V4, और V4 का वैल्यू कितना है, 0। यानी इसका डिफरेंस करोगे तो कितना, V1 माइनस V4 हो जाएगा डिफरेंस हमारा, जिसमें V4 का वैल्यू 0 है। यानी ये सिर्फ क्या बचेगा, V1 माइनस V4, तो 0 ही हो गया डिफरेंस। कोई तो बैटरी है नहीं सोर्स ऑफ EMF, बट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, 1 से इसके बीच में 2, ये तो ये डिफरेंस जहाँ 0 होगा उसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी दो, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। I2 का वैल्यू थोड़ा देखिए, I2 कहाँ है, I2 हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस में है। तो 3 ओम के लिए कौन सा नोड है, नोड 1 और नोड 2 के बीच में। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, कोई बैटरी नहीं है हमारा, यानी यहाँ जो डिफरेंस होगा सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस, वो कौन सा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बाई इस नोड के बीच में टोटल रेजिस्टेंस एक हमारा क्या होगा, 3 इज इक्वल टू कितना, -4, यही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, LCM 6 हो जाएगा। तो ये कितना, 3V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू माइनस कितना, 24 हमारा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर बोलिए, 5V1 माइनस 2V2 इक्वल टू कितना, -24। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। चलो ऐसा ऐसा कितना इक्वेशन होगा, 3 इक्वेशन बनेगा। तो ये तो एक इक्वेशन नोड 1 पर मिला, 2 और कहाँ मिलेगा, एक बार नोड 2 पर लिखेंगे, फिर एक बार नोड 3 पर लिखेंगे। चलिए, राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 2। नोड 2 पर बताइए KCL इक्वेशन क्या है। नोड 2 पर कितना ब्रांच करंट है हमारा, देखो इस पर I2, I3 और I4 का सम 0, जहाँ I2 क्या है, इनकमिंग, माइनस ये I3 वो बाहर है, माइनस I4 0, कोई दिक्कत। हमको नोड इक्वेशन बनाना है, तो ये नोड इक्वेशन नहीं है। बार बार बोल रहे हैं कि नोड इक्वेशन किसको बोलेगा, इफ द करंट इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नोड वोल्टेज इक्वेशन इज नोन एज नोड इक्वेशन, यानी उसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो I2 का वैल्यू थोड़ा देखिए कहाँ है, यही है ना,
ये कहाँ 1 और 2 के बीच में है हमारा, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना बोलो, V1 माइनस V2। हमारा क्या बताया था करंट निकालने के लिए, हमारा I2 देख लो किस नोड से किस नोड के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, उस नोड के बीच में जितना हमारा नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस, बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सोर्स वोल्टेज नहीं है तो डिफरेंस V1 माइनस कितना V2 बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये माइनस I3 का वैल्यू बोलिए कितना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, I3 ये करंट हमारा, तो ये करंट कहाँ नोड 2 और कहाँ है हमारा 4 के बीच में है, तो नोड 2 और 4 के बीच में यहाँ थोड़ा देखो क्या हमारा यहाँ पर कोई सोर्स है, तो नोड 2 और नोड 4 के बीच में हमारा क्या बोले थे नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज, तो यहाँ तो सोर्स वोल्टेज है एक, यानी इसका डिफरेंस। चलो तब पहले नोड वोल्टेज स्टार्ट करोगे तो कितना V2 मिलेगा, डिफरेंस करना तो माइनस लिखोगे। चलो ये सोर्स वोल्टेज का अपना वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस या प्लस हमारा साइन, तो यहाँ पर थोड़ा देखो तो ये करंट पहले क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, यानी इस सोर्स वोल्टेज का वैल्यू जो होगा माइनस कितना 20 वोल्ट। तो डिफरेंस आपको लिखना है, चलो तो यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं बाबू, माइनस में है हमारा माइनस V2, ठीक है। डिफरेंस, चलो डिफरेंस करोगे तो कितना माइनस करोगे, और इसका अपना वोल्ट कितना -20, ठीक है। इसका बैटरी इस सोर्स वोल्टेज का वैल्यू कितना 0, अब बाई कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना 2। समझ में आया ये चीज़। हम क्या बोल रहे हैं I3 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो I3 निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं कि ये I3 पहले देख लेना कहाँ से कहाँ तक है, नोड 2 और नोड 4 के बीच में फ्लो हो रहा है, तो 2 और 4 के बीच में जितना नोड वोल्टेज और जितना सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस निकालना है। तो स्टार्ट यहाँ से किए, तो इसका कितना V2 डिफरेंस करना है तो माइनस दे दिए, माइनस। अब इसमें जाओगे तो इसमें प्लस मिलेगा कि माइनस, तो यहाँ पर देखो करंट पहले क्या में मिलेगा, इसको साइन माइनस मिलेगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना -20, ठीक है। डिफरेंस हो गया, इसमें से इसको घटा दिए। अब इसका वैल्यू कितना 0, डिफरेंस इतना बाय रेजिस्टेंस ये, फिर कितना -I4 बोलिए कितना लिखिएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे I4 का वैल्यू V2 माइनस कितना V3/6। देखो I3 निकालने के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पर I3 निकल के I4 कहाँ है हमारा, नोड 2 और नोड 3 के बीच फ्लो हो रहा है हमारा, नोड 2 और नोड 3 के बीच में हमारा क्या है, कोई हमारा सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो ओनली जो डिफरेंस होगा वो नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा हमारा, क्योंकि सोर्स वोल्टेज तो है ही नहीं। यदि सोर्स वोल्टेज आता तब ना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ सोर्स वोल्टेज नहीं है हमारा, तो सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा V2 माइनस V3/6 इक्वल टू कितना 0। थोड़ा इस साइन को एकदम मस्त है कंसीडर, यदि तुम यहाँ पर प्लस लिख देगे तो पूरा आपका क्या होगा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इसीलिए हम ब्रैकेट में रख रहे हैं ताकि आपको समझें, तो हम डायरेक्ट लिख रहे V2 + 20 लिखते हैं। चलिए इधर कर देते हैं, आपको कितना होगा बोलो, एक बार सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से आप लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई कितना 3, थोड़ा देखो तो बाबू, माइनस V2 + 20/2, इसको सॉल्व किए ब्रैकेट वाले को, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इतना, ये 0 तो करोगे तो इतना ही हो जाएगा, माइनस कितना V2 माइनस V3 बाई कितना 6 इक्वल टू कितना 0। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पूरे को, तो क्या होगा बोलो 6 LCM हो जाएगा। जब 6 LCM होगा तो लो यहाँ पर दिखा देते हैं, इतना 6, तो ये कितना 2V1 माइनस 2V2 माइनस
V2 प्लस कितना 20 माइनस कितना V2 माइनस V3 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखिएगा बोलिए 2V1 माइनस 2V2 माइनस 3V2 माइनस 60 माइनस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना 0। चलो इसको कलेक्ट कर लो, कितना हो जाएगा बोलिए 2V1 V2 कितना है यहाँ है यहाँ माइनस 3 2 5 1 6 माइनस 6V2 V2 को एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं तो माइनस 2V2 माइनस V2 और माइनस 3V2 मिलके कितना माइनस 6V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना 0 आपका हमारा, यानी आपका कितना हो गया हमारा 3 2 5 5 1 6 आपका हो गया। टू V1 माइनस 5V2 माइनस V3 6 इक्वल टू 0 V1/3। थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेना आप लोग ये सही है या नहीं, हम लोग लिखे हैं जो आपको 6 यहाँ पर 5 है V2/6। एक मिनट थोड़ा चेक कीजिए तो I2 का वैल्यू कितना है V1 माइनस V2/3 ठीक है, माइनस आपका हो गया V2 प्लस 20 V2 प्लस 20 माइनस V2 प्लस 20 ठीक है, माइनस V2 प्लस 20 ठीक है। ये हमारा ठीक है, इसकी वैल्यू को LCM हम 6 ले लिए 3 दूनी 6 माइनस इतना माइनस 60 और ये करंट I4 का वैल्यू I4 हो गया V2 माइनस V3/6 V2 माइनस V3/6 V2 माइनस V3/6 V2 माइनस V3/6 ठीक है। इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो कितना आ गया 2V1 माइनस 6V2 प्लस V3 इक्वल टू 60, यानी ये दूसरा हमारा नोड इक्वेशन बन गया हमारा। ये दो इक्वेशन आपको पता है कि नोड इक्वेशन 3 बनेगा तो एक इक्वेशन और हमको बनाना पड़ेगा, तो वो तीसरा इक्वेशन कहाँ आप नोड 3 पर हम लोग जब KCL इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ से मिलेगा हमारा। तो आप अपना वीडियो को पॉज करके इतना आप पहले कॉपी में अच्छी तरह से अपना नोट कर लें। दो नोड इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लिए थे, पता था हमको कि नोड इक्वेशन 3 बनेगा तो एक इक्वेशन और हमको फॉर्म करना है, तो वो कैसे इक्वेशन मिलेगा आप नोड 3 पे KCL इक्वेशन लिख दें। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 3 3 पर देखो तो आप कितना लिखोगे बोलिए I4 3 ब्रांच करंट है I4 I5 और 8 I4 इनकमिंग माइनस I5 प्लस 8 इक्वल टू 0। हमको नोड इक्वेशन बनाना है तो इस करंट इक्वेशन को किस में लाना पड़ेगा हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में। अब I4 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा हमारा नोड वोल्टेज के फॉर्म में। I4 करंट किधर पास कर रहा है नोड 2 से 3 की ओर, तो 2 से 3 के बीच में जितना हमारा सोर्स वोल्टेज और जितना हमारा क्या नोड वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है हमारा। और इससे पहले भी देखो I4 का वैल्यू तुम निकाले थे तो सोर्स वोल्टेज तो है ही नहीं, तो ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। और ये नोड किधर से जा रहा है 2 से 3 की ओर, इसलिए डिफरेंस हम 2 से 3 तक का निकालेंगे तो कितना V2 माइनस V3/6 माइनस I5 का वैल्यू कितना बोलिए। देखो I5 कहाँ है 3 से 4 के बीच का है, तो 3 से 4 के बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, यानी ओनली जो डिफरेंस होगा वो नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस V3 माइनस कितना V4, जहाँ V4 का वैल्यू कितना है 0, यानी V3 माइनस 0 बाई कितना इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस 4 इक्वल टू कितना
8 हो जाएगा हमारा, यही होगा हमारा। चलो इसका एलसीएम क्या होगा, सिंप्लीफाई करो तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा। देखो 6 और 4 का आपको निकालना तो देख लो, 6 और 4, 2 3 6 2 4 3 6 12 एलसीएम, ये 2 तो 2 टाइम्स V2 माइनस 2 टाइम्स कितना V3 माइनस कितना 3V3 इक्वल टू कितना 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा बोलो, 2 टाइम्स V2 माइनस कितना 5V3 इक्वल टू कितना 96 हमारा। ये साइन देखो I3 I4 माइनस I5, ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा। ये साइन यदि कोई छूट गया तो समझो पूरा एक्सप्रेशन आपका ये, यानी 2 टाइम्स V2 माइनस 5V3 इक्वल टू कितना माइनस 96 हमारा। ठीक है, ये 3 इक्वेशन मिला हमको। 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 V2 V3। आपके कैलकुलेटर में ऑप्शन है, इसलिए आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो। तो सीधे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाले हुए हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, मिलेगा हमको V1। इस V1 का वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस 9 वोल्ट आएगा, आप अपना कैलकुलेटर में चेक कर लेना। V2 इक्वल टू माइनस 10.5 वोल्ट। V3 का वैल्यू आपको आएगा, V3 का वैल्यू 15 वोल्ट। आप भी एक बार चेक कर लेना, यदि मान लो हमारे से कहीं गलती हुई होगी तो अपना सुधार लेना, ऐसे चांसेस नहीं है। ठीक है, V1 V2 V3 का वैल्यू ये हुआ, लेकिन हमारा काम V1 V2 V3 नहीं था, हमको फाइंड करना करेंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। अब थोड़ा नेटवर्क में देखो, 6 ओम रजिस्टर के करंट कौन सा है, I4 है हमारा, यानी हमसे I4 मांग रहा है। ठीक है, तो करेंट इन 6 ohm रजिस्टर बिकम्स, वो नेटवर्क में कौन सा है, I4, और I4 का वैल्यू थोड़ा देखो वहाँ कितना है, V2 माइनस V3 बाई 6 हमारा है ना। यहाँ से V2 और V3 का वैल्यू आप निकाले हो तो कितना हो जाएगा बोलिए, V2 माइनस V3 मतलब माइनस 10.5, अब माइनस कितना 15 बाई कितना 6, यही होगा हमारा V2 माइनस V3 बाई 6 हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू बोलिए, इसको सॉल्व कर लो तो I4 का वैल्यू थोड़ा देखो तो माइनस कितना 25.5 बाई 6, यानी आपका 624, यही ना, V2 माइनस V3 बाई 6 624, और कितना शायद यही आएगा माइनस 4.25 एम्पियर, इतना एम्पियर। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि ये करंट जो हम एजम्पशन जो लिए हुए हैं वो क्या हो रहा है कि उस नोड से हमारा क्या है, ये बाहर की ओर है। ठीक है, ये दिखा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है हमारा। कभी कभी देखना आंसर में दिया हुआ रहेगा प्लस, तो मैग्नीट्यूड दे रहा है, यदि मैग्नीट्यूड से बात करो तो 4.25, और ये यदि तुम माइनस है तो ये डायरेक्शन भी शो कर दे रहा है। तो आंसर यदि मैग्नीट्यूड रहेगा तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे 4.25, आप छोड़ देना जो आया है उसी में डायरेक्शन के रूप में ही रहने देना। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वेरिएशन मिलेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन आपको बताने में एक क्वेश्चन में हाफ एन आवर चला गया, यदि सिर्फ हमको बनाना रहता ना तो हम 10 मिनट में इसमें काम निकल जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना बोर्ड पर से अच्छे तरह से अपना नोट डाउन कर लें, प्रैक्टिस कीजिए। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।